गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, वेलकम टू बैंकिंग स्टडी यूट्यूब चैनल। आप सबका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। फ्रेंड्स, आज है 30 जुलाई, ठीक है, और ट्यूसडे का डे है। फ्रेंड्स, आ गए हम हमारे एडिटोरियल सेशन में, जो कवर करता है करंट टॉपिक फॉर आपके करंट जो भी चल रहे होते हैं उसके। ये सेशन को लिया जाता है इंडियन एक्सप्रेस से, और ये सेशन डेली बेसिस पे सुबह 6 बजे आप लोगों के लिए प्रेजेंट रहता है, ठीक है। सो आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से आप सभी की स्टडीज चल रही होगी, और आई होप डेफिनेटली आप लोग सब इसे डेली बेसिस पे देख रहे होंगे। अगर नहीं देख रहे तो फ्रेंड्स प्लीज डेली बेसिस पे देखना स्टार्ट कर दीजिएगा, ठीक है। करेक्ट। चलते हैं टॉपिक ऑफ द डे। मतलब जब भी हम शुरुआत करते हैं हमारे सेशन की, आप लोगों को बता देते हैं कि हम आज की सेशन में क्या क्या चीजें करवाएंगे, ठीक है। तो टॉपिक ऑफ द डे में क्या है? फर्स्ट है मोटिवेशनल कोट, सेकंड रहेगा आपका आर्टिकल ऑफ द डे, ठीक है। हमारी शुरुआत हमेशा मोटिवेशनल कोट के साथ होती है, ताकि आप लोगों के अंदर एक बूस्ट पैदा हो, एक आप लोगों को मोटिवेट मिले, ठीक है। क्योंकि मॉर्निंग 6 बजे की क्लास है, कुछ बच्चे नींद में होते, या अगर हम भी खुद की बात करें तो अगर कभी हमें भी नींद आए, ऐसा तो है नहीं, हम भी इंसान है, ठीक है। करेक्ट। मोटिवेशनल कोट। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। दुनिया की हर चीज ठोकर लगने से टूट जाती है। एक कामयाबी ही एक कामयाबी ही है जो ठोकर लगने से मिलती है। राइट। अब देखिए, अब इस पेन की ठोकर हो गई, इस पेन की ठोकर हो गई, तो इसके ये बिगड़ जाएगा, इसका नीब बिगड़ जाएगा, ठीक है। तो क्या होगा? टूट जाएगी। उसी तरह से हम मोबाइल को ऐसे फेंकेंगे तो वो भी ठोकर लगने से टूटेगी। बट एक कामयाबी ही एक ऐसी चीज है जो ठोकर लगने से ही आप लोगों को मिलती है। राइट। बहुत ही शानदार है, समझने की बात है। करेक्ट। आर्टिकल ऑफ द डे क्या कह रहा है आज का हमारा? लर्निंग द राइट लेसन एट द बैंक। बैंक से एक राइट लेसन सीखने को मिलता है। क्या है? पूरा आर्टिकल रीड करेंगे। ये रहा पूरा आर्टिकल, लर्निंग द राइट लेसन एट द बैंक, ठीक है। रीड करेंगे, जहां हमें लगेगा कुछ इंपॉर्टेंट है तो डेफिनेटली आप लोगों को बताया जाएगा। टॉपिक है लर्निंग द राइट लेसन एट द बैंक। ओके। 2 months after an investigation in this paper revealed that HDFC Bank had com- conflagged crores as marketing spend to pay higher interest to the महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। 2 मंथ के बाद जो भी इन्वेस्टिगेशन हुआ था, इस पेपर से रिवील्ड हुआ है कि HDFC बैंक ने कॉम्फर्क करोड़ रुपीस एज मार्केटिंग स्पेंड, जो कि मार्केटिंग स्पेंड में लगाया था, टू पे हायर इंटरेस्ट टू द महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट कॉरपोरेशन। किसको? महाराष्ट्र स्टेट रोड डेवलपमेंट के कॉरपोरेशन को दिया था। द बैंक्स बोर्ड हैज इनिशिएटेड एक्शन। जो भी बैंक के बोर्ड थे उन्होंने एक्शन लिया था। इट हैज इशूड वार्निंग लेटर एंड इम्पोज अ पेनल्टी ऑफ ₹1 लाख ऑन 3 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स, the managing director and chief executive officer and chief financial officer and a group head of retail asset। देखिए, मतलब इट हैज इशूड वार्निंग लेटर भी उनको इशूड हुए थे, और इम्पोज किया था उनको पेनल्टी कितने? 1 लाख रुपए की। 3 हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स इसमें थे, जो कि एक मैनेजिंग डायरेक्टर थे, ठीक है, एंड चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर थे। उसके बाद चीफ फाइनेंशियल ऑफिसर थे एंड ग्रुप हेड ऑफ रिटेल एसेट, ठीक है। ये तीनों लोग मिले हुए थे। द एक्शन इज अनप्रिडिक्टेड। जो भी एक्शन था वो अनप्रिडिक्टेड था। एंड द बोर्ड अंडर अ न्यू चेयरमैन, और जो भी बोर्ड थे नए चेयरमैन के अंडर में बी सेंडिंग अ सिग्नल डाउन द लाइन, और वो सेंड कर रहे थे सिग्नल डाउन जाने के लिए। बट द सागा राइज ट्रबलिंग क्वेश्चन ऑफ कॉर्पोरेट गवर्नेंस एट द कंट्री लार्जेस्ट प्राइवेट बैंक। बट ये जो क्वेश्चंस रेज हुए, ट्रबल मतलब परेशानी बहुत हुई है HDFC बैंक को, ठीक है। उनके शेयर्स डाउन चले गए। तो जो भी उनके रेज हुए थे ट्रबलिंग क्वेश्चंस, वो कॉर्पोरेट गवर्नेंस थे, जो कि कॉर्पोरेट लार्जर प्राइवेट बैंक है, ठीक है। जैसे SBI आप लोगों के लिए सबसे बड़ा नेशनलाइज बैंक में SBI है, उसी तरह से HDFC प्राइवेट बैंक में है। राइट। ऑन मार्च HDFC ऑडिट कमिटी ऑफ द बोर्ड हैड ऑर्डर्ड एंड इंटरनल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन। मार्च 12 तारीख को HDFC की जो ऑडिट कमेटी है, जो बोर्ड है, उन्होंने ऑर्डर किया था एक इंटरनल विजिलेंस इन्वेस्टिगेशन इनटू द
₹45 crore paid to the corporation during 23 to 24 and 24 to 25 earlier। तो इससे पता चला कि 45 करोड़ पेड हुए हैं कॉर्पोरेशन को, कब 2023 से 24, 24 से 25। अर्लियर एंड इंटरनल ऑडिट ऑफ द बैंक मार्केटिंग डिवीजन, जो इंटरनल ऑडिट हुआ था बैंक के इंटरनल ऑडिट हुआ था बैंक के मार्केटिंग डिवीजन का 2024 से 25 हैड मार्क्ड आउट दिस पेमेंट, और ये पेमेंट तब मार्क्ड आउट था। while the rating the division performance as unsatisfactory, तो जो भी रेटिंग था, जो भी डिवीजन परफॉर्मेंस था वो अनसेटिस्फैक्टरी था। द इन्वेस्टिगेशन रिवील दिस अमाउंट वॉज द इंटरेस्ट पेड, जो भी इन्वेस्टिगेशन रिवील हुआ है इस अमाउंट से जो पेड कर रहे थे इंटरेस्ट ओवर अ स्पेसिफाइड इंटरेस्ट रेट ऑन डिपॉजिट, जो भी डिपॉजिट थे उसमें एक अलग ही इंटरेस्ट ले रहे थे। ठीक है, while there is a fierce competition among bank to attack deposit, जबकि वहां पे एक फ्रीज कंपटीशन चल रहा था बैंक्स के बीच में जो अट्रैक्ट करेगा डिपॉजिट। द आरबीआई मास्टर डायरेक्शन ऑन इंटरेस्ट रेट डू नॉट अलाउ फॉर रेट टू बी नेगोशिएटेड बिटवीन द पार्टीज, तो जो आरबीआई की मास्टर डायरेक्शन है इंटरेस्ट रेट के खिलाफ वो अलाउ नहीं करते हैं कि नेगोशिएट हो कोई भी पार्टीज के बीच में ये रेट ऑफ इंटरेस्ट। ठीक है, दिस डिफरेंशियल इंटरेस्ट, ये जो डिफरेंट इंटरेस्ट से was not routed directly into the corporation account, ये सिर्फ डायरेक्टली कॉर्पोरेशन अकाउंट में नहीं आता था एज इंटरेस्ट अर्न, जो कि इंटरेस्ट अर्न हो रहा था वो, बट वॉज चैनल थ्रू द बैंक मार्केटिंग डिपार्टमेंट, तो जो भी मार्केटिंग डिपार्टमेंट है बैंक की वहां से ये चैनल को अर्न कर रहे थे। ठीक है, ड्रेस्ड अप एज कॉन्ट्रीब्यूशन टू अवेयरनेस कैंपेन, उन्होंने खुद को रेडी किया कॉन्ट्रीब्यूशन करने के लिए जो भी अवेयरनेस कैंपेन है वो। On March 18, 6 day after the probe was ordered, मार्च 18 को 6 डे हो चुके थे, जो भी क्वेश्चंस पूछा गया था ऑर्डर किए गए थे। द बैंक्स then चेयरमैन, जो भी बैंक है और उनके चेयरमैन अतानु चक्रवर्ती, जो कि अतानु चक्रवर्ती रिजाइन, उन्होंने रिजाइन रख दिया। सेइंग दैट सर्टन हैपनिंग एंड प्रैक्टिस विद इन द बैंक, कुछ चीजें हो रही है जो बैंक में हो रही है जो नहीं होनी चाहिए, जो प्रैक्टिस हो रही है बैंक के अंदर। ठीक है, were not in congruence with his personal value and ethics, और वो इस चीज के खिलाफ थे। ठीक है, given the seriousness of the matter, ये चीज को सीरियसनेस देने के बाद some question must be asked, कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आफ्टर दिस पेपर इन्वेस्टिगेशन 2 month ago, 2 month पहले की बात है, ये इन्वेस्टिगेशन हुआ। इन अ नोट टू स्टॉक एक्सचेंज द बैंक क्लेम दैट द, जो भी ये नोट था कि जो भी स्टॉक एक्सचेंज था बैंक का क्लेम कर रहे थे इंटरनल कंट्रोल एट द बैंक आर रोबोट्स, जो भी इंटरनल कंट्रोल थे बैंक के वो रोबोट्स थे। इट्स लेटेस्ट स्टेटमेंट स्पीक्स ऑफ 2 सच डिपॉजिट, जो भी लेटेस्ट स्टेटमेंट थे उनसे पता चला है कि 2 डिपॉजिट हुए। द अर्लियर वन इज ऑफ 2017, जो पहले था वो 2017 का था। कुड देयर हैव नोट बाय द बोर्ड, क्या ये चीजें बोर्ड के साथ थी? शुडंट द बोर्ड रिव्यू द ऑडिट ऑफ एटलीस्ट द लास्ट 5 ईयर, क्या बोर्ड ने रिव्यू नहीं किया ये ऑडिट लास्ट 5 ईयर्स में क्या कर रही थी बैंक? ठीक है, उनके ऊपर ये क्वेश्चन है, जो ऑडिट करते हैं उनके ऊपर ये क्वेश्चन है। दिस विल एंश्योर दैट द राइट लेसन आर लर्न फ्रॉम दिस एपिसोड, इस एपिसोड से हमें एक लेसन सीखने को मिल रहा है। ठीक है, द क्वेश्चन ऑल्सो इज, जो क्वेश्चन है वेदर और नॉट ओवरसाइट प्रोसेस विल बी इफेक्टिव, क्या इससे ओवरसाइट प्रोसेस इफेक्ट होगा? ट्रस्ट इज सेंट्रल टू द बैंकिंग सिस्टम, जो ट्रस्ट है वो एक सेंट्रल चीज है बैंकिंग सिस्टम का। इट नीड टू बी न्यूर्चर्ड, जो ये चीजें आना चाहिए खुदवा। फॉर दैट ऑल अप्रोप्रिएट स्टेप शुड बी टेकन अर्जेंटली, कुछ भी स्टेप हो वो तुरंत ही लेना चाहिए, जो भी चीजें प्रॉब्लम की चीजें है उसका तुरंत ही स्टेप लेना चाहिए। ठीक है, सो आई होप पूरा आर्टिकल आप लोगों को समझ आया होगा। पूरा आर्टिकल हमारा इसके रिगार्डिंग ही था, HDFC बैंक के रिगार्डिंग था, राइट, कि किस तरह से 3 ऑफिशियल्स, बड़े बड़े ऑफिशियल्स अपने लेवल पे, मतलब वो लोग कुछ ना कुछ कर रहे थे, अनएथिक चीजें हो रही थी, राइट। सो आई होप सारी चीजें समझ आ गई होगी। अगर कहीं पे कोई डाउट है या कोई सजेशन है तो प्लीज कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। विद इन 24 आवर्स के अंदर हम आपको उसका रिप्लाई कर देंगे। पीडीएफ के लिए आपको टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करना होगा, सो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। बेल आइकन को क्लिक कर देना ताकि जो भी वीडियो की नोटिफिकेशन रहे वो आपसे मिस ना हो। मिलते हैं इसके बाद वाले सेशन पे, जो आपका 7 बजे वाला बैंकिंग अवेयरनेस यानी
बैंकिंग न्यूज का सेशन होगा। तब तक अपना ख्याल रखिए। जय हिंद, जय भारत एंड थैंक यू फ्रेंड्स।